भगवान कृष्ण और महाराष्ट्र की युद्ध गाथा कई वर्षों पहले, जब भारत विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों का संगम था, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों पर एक छोटे राज्य में एक दुष्ट राजा का शासन था। राजा वृषभक, जो अत्यंत शक्तिशाली था, ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण आसपास के राज्यों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसके आतंक से लोग भयभीत थे और भगवान से मदद की प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन महाराष्ट्र के संत और विद्वान भगवान कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे। उन्होंने कृष्ण से राजा वृषभक के अन्याय और अत्याचार की कहानी सुनाई। कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी और आश्वासन दिया कि वह अधर्म का अंत करेंगे। कृष्ण ने महाराष्ट्र जाने का निश्चय किया। अपने रथ पर सवार होकर वे पांडवों के प्रिय योद्धा भीम और अर्जुन को साथ लेकर महाराष्ट्र पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि राज्य में चारों ओर भय का माहौल था। लोग राजा वृषभक के सैनिकों से परेशान थे और उनके पास अपनी स्वतंत्रता वापस पाने का कोई मार्ग नहीं था। भगवान कृष्ण ने राजा वृषभक को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें अधर्म का मार्ग छोड़ने और प्रजा को मुक्त करने का आग्रह किया। लेकिन राजा ने इसे कमजोरी समझा और युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध का मैदान सजाया गया। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। राजा वृषभक ने अपनी विशाल सेना और जादुई शक्तियों पर भरोसा किया, लेकिन वह भूल गया कि उसके सामने स्वयं भगवान कृष्ण थे। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपने धनुष से दुश्मनों को परास्त करना शुरू किया। भीम ने अपनी गदा से दुश्मनों का विनाश किया और कृष्ण ने अपनी दिव्य रणनीतियों से सेना का नेतृत्व किया। जब वृषभक ने अपने जादुई अस्त्रों का प्रयोग किया, कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से उन सभी का अंत कर दिया। आखिरकार वृषभक ने स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। वह अजेय लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण पर हमला करने की कोशिश की, कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। राजा वृषभक के अंत के साथ महाराष्ट्र के लोग स्वतंत्र हो गए। उन्होंने कृष्ण को अपना उद्धारकर्ता माना और उनका धन्यवाद किया। कृष्ण ने उन्हें सत्य और धर्म का पालन करने का उपदेश दिया और राज्य के लिए एक नया न्यायप्रिय शासक नियुक्त किया। महाराष्ट्र के लोग आज भी इस घटना को याद करते हैं। भगवान कृष्ण की इस गाथा ने महाराष्ट्र में धर्म और न्याय की एक नई लहर शुरू की, जो आज तक लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।